नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ और झारखंड की मॉर्निंग समाचार के साथ। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। पहली बड़ी खबर क्या आ रही है? मंत्री जगन्नाथ महतो का आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। चेन्नई से रांची पहुँचेगा पार्थिव शरीर। जी हाँ, तो झारखंड की राजनीति में टाइगर के नाम से मशहूर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का शुक्रवार 7 अप्रैल 2023 को उनके पैतृक गाँव अलगारगोल में अंतिम संस्कार होगा। दिवंगत जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार को यानी कि आज चेन्नई से सुबह 7:30 बजे सेवा विमान से रांची लाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को लाने जाएंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा लाया जाएगा, जहां सरकार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर हरमू स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में श्री महतो के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन व श्रद्धांजलि के लिए लाया जाएगा। तो वहीं दूसरे दिन भी रेल चक्का जाम के तीसरे दिन दक्षिण पूर्व रेलवे की 64 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द। जिले के पश्चिम बंगाल में 2 दिन से चल रहे कुर्मी समाज के आंदोलन का असर चक्रधरपुर रेल मंडल पर भी पड़ रहा है। चक्रधरपुर रेल मंडल में विभिन्न रूट की सैकड़ों ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में एक्सप्रेस का सुपरफास्ट ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। इसके छोटे बड़े सभी स्टेशनों में यात्रियों पर असर पड़ा है। शाम ढलते ही स्टेशनों पर सनराइज पसर जाता है। ट्रेनों के नहीं चलने के कारण रेल सुरक्षा बलों ने स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आरपीएफ जवान की ओर से प्लेटफॉर्म व आसपास में गश्ती की जा रही है। तो दूसरी ओर झारखंड के गोंडा के 24 पंचायतों में जल्द होगा बालू का उठाव। डीसी को भेजी गई है रिपोर्ट। गोंडा जिले के बहुत जल्द पंचायतों को मिली बालू से बालू उठाव प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला खनन विभाग द्वारा इस बाबत रिपोर्ट तैयार कर डीसी के पास फाइल भेज दी गई है। डीसी से निर्देश मिलने के बाद संबंधित फाइल को प्रखंड तथा अंचल कार्यालय भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद पंचायत स्तर पर बालू घाटों से बालू का स्थानीय कार्यों के लिए उठाव किया जाएगा। हालांकि इस बालू का प्रयोग पंचायत स्तर पर हो रहे विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। बालू उठाव कर इसका व्यवसाय नहीं किया जाएगा। पकड़ जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो दूसरी ओर झारखंड के देवघर में कार्गो सेवा की अपार संभावनाएं, मंत्रालय से को जल्द भेजा जाएगा सुझाव। मजक संताप परखाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ कोलकाता की एशिया पैसिफिक कार्गो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देवघर में एयर कार्गो सेवा की संभावना पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में देवघर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का व्यवसाय भी शुरू करने की जानकारी दी गई है। तो दूसरी ओर झारखंड के पूजा सिंघल मामले में ईडी का नया खुलासा। सीए सुमन कुमार को बनाया जाएगा सरकारी गवाह। कि पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुनवाई केंद्र के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने के वकील एसवी राजू ने सीए सुमन कुमार को अप्रूवल गवाह बनाने जाने की बात कही है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को दी गई अंतरिम जमानत अवधि नहीं बढ़ाई और नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल 2023 की तिथि निर्धारित की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को उन्हें 2 महीने की अंतिम जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया था। तो दूसरी ओर बंगाल में कुर्मी आंदोलन का तीसरा दिन। रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनें आज फिर रहेंगी रद्द और डाइवर्ट। जहाँ तो कुर्मी पंचायत समाज रेल रोको आंदोलन का तीसरा दिन है। 5 अप्रैल से शुरू अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का असर ट्रेनों पर दिख रहा है। बंगाल के खड़गपुर मंडप अंतर्गत खड़गपुर टाटानगर रेलखंड के गेमासूली स्टेशन एवं आंध्रा मंडल के आंध्रा चांटिल रेलखंड के तहत उस्तौर स्टेशन पर आंदोलन के कारण 7 अप्रैल 2023 को भी रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द होंगी। वहीं कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या दी है? पटना में एक के बाद एक फटे 12 से अधिक सिलेंडर। भीषण आग में 100 से ज़्यादा झोपड़ियाँ जलकर खाक। जैसे दोपहर का समय था और घर में कोई नहीं था। 1:30 बज रहा था। तो बस्ती के दूसरे हिस्से से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। भागो, आग लग गिरवा, सामान न निकाला। पहले घर से बच्चा सबके लेकर भागा। इतना कहा था कि भैया बस्ती में भगदड़ मच गई। हम लोग बच्चा कपड़ा धुलता और फिर चौहान लेकर भाग रहे थे। इसी बीच बताते चले कि करीबन काफ़ी देखते ही देखते करीबन 12 सिलेंडर, जी हाँ तो देखते ही अचानक से 12 सिलेंडर ब्लास्ट होना शुरू हो गए। लोग संभल ही पाते कि एक से एक बात 12 से अधिक सिलेंडर फट गया। पूरे इलाके में सिलेंडर के धमाके की आवाज़ से दहल उठा, तेज आगजनी और सिलेंडर के ब्लास्ट से LNJP अस्पताल में भर्ती मरीज, परिजन और कर्मी सहम गए और लोग जैसे जैसे अपने अपने मरीज को इस गोद में लेकर सड़क पर उतर गए। देखते ही देखते पूरा अस्पताल परिसर खाली हो गया। स्थानीय
लोग और पुलिस ने बताया कि अगर 5 मिनट की भी देरी होती तो LNJP अस्पताल में भी आग लग जाती और इसके बाद का स्थिति होती वह काफ़ी भयावह होता। बदले लाखों रुपए कैश और जेवर की कीमती सामान भी उस आग में जल चुके हैं। बदले कारगिल चौक से दिख रहा था पूरा धुआं गुब्बारा। एयरपोर्ट से आई दमकल की बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन फिर भी 50 से अधिक दमकल गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची और एयरपोर्ट से मंगवाई गई थी। बड़ी गाड़ी ने जब पानी का बौछार करने लगी तो कुछ ही घंटों में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा चारों ओर से किए गए पानी के बौछार के कारण करीब 6 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर महंगाई से बड़ी राहत, 10% तक घट जाएंगे CNG PNG के दाम। गैस कीमत तय करने का फार्मूला बदला। बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फार्मूले को मंजूरी दी है, जिससे CNG और पाइप की कीमत में 10% तक की कमी हो जाएगी। रसोई गैस की कीमत पर लिया गया बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया CNG और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर अधिकतम सीमा तय की गई है। मंत्रिमंडल ने APM गैस के लिए $4 प्रति MMBTU के आधार पर मूल्य को मंजूरी दी। अधिकतम मूल्य $6.5 प्रति MMBTU रखने पर लगाई मुहर। तो वहीं एक बड़ी जानकारी है, कोरोना को लेकर आज केंद्र की बैठक, बन्ना गुप्ता भी होंगे शामिल। नजर कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 7 अप्रैल यानी आज को दिन के 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। झारखंड में अभी 51 कोरोना संक्रमित हैं। 6 मार्च को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 थी। राज्य में मार्च के दूसरे सप्ताह में कोरोना संक्रमण का मामला आने लगा। 9 मार्च से 5 अप्रैल तक 26,023 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 78 पॉजिटिव पाए गए। राज्य के सरकारी अस्पतालों में संक्रमितों के इलाज के लिए 21,680 बेड उपलब्ध हैं। इसमें 5,276 नॉन ऑक्सीजन बेड और 11,356 ऑक्सीजन एक्सपोर्टेड बेड और 1,447 ICU बेड और 1,456 वेंटिलेटर बेड और 510 पीडियाट्रिक ICU बना हुआ है। तो दूसरी ओर आज है गुड फ्राइडे और आज महागिरजाघर में सुबह 6 बजे से वंदना शुरू। बता कि मसीही विश्वासी 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की धर्मविधि से विधि में शामिल होंगे। मानव के लिए ईश्वर के प्रेम और मानव मुक्ति के लिए ईसा मसीह बलिदान का स्मरण करते हुए संत मरिया महागिरजाघर में सुबह 6 बजे से प्रातः वंदना व पाप स्वीकार। सुबह 10 साढ़े 10 बजे से महागिरजाघर में कुछ रास्ता। शाम 4:30 बजे से लोयला मैदान में पुण्य शुक्रवार की धर्म विधि और शाम 7 बजे से लोयला मैदान से कुल रास्ता व धर्म विधि होगी। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के पाकुंड में मनरेगा का हाल बेहाल। करीब 2 लाख रजिस्टर्ड परिवार, मात्र 1,584 परिवारों को ही मिला काम। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, लेकिन पाकुंड जिला में यह योजना सफल साबित नहीं हो पा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह मनरेगा के तहत मात्र 1,584 परिवार को ही 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो पाया है। कोरोना के बाद से मजदूर अपने क्षेत्र में ही काम की तलाश कर रहे हैं। वहीं जिले में बेरोजगारी का दौर चरम पर है। मजदूर वर्ग के समक्ष आर्थिक संगठन उत्पन्न हो गया है, जबकि मनरेगा योजना के माध्यम से केंद्र व राज्य की सरकार व मजदूरों को 100 दिन की रोजगार गारंटी देने का वादा कर रही है। तो दूसरी ओर झारखंड के EMI देने के मामले के बहाने रांची में एक मैनेजर का अपहरण, बूटी मोड़ पर गाड़ी से धक्का देकर छोड़ा। जी हाँ, तो लोन का EMI देने के बहाने बजाज फाइनेंसर के मैनेजर रोशन कुमार का हथियार के बल पर 4-5 लोगों ने अपहरण कर लिया। रोशन कुमार मूल रूप से जमशेदपुर के बागबेड़ा रोड नंबर 6 के निवासी हैं। वे रांची में कानाटोली स्थित मंगल टावर के पीछे स्थित स्टेट प्लाजा बिल्डिंग में बजाज फाइनेंसर में मैनेजर हैं। वर्तमान में वे भंडरा OP क्षेत्र के मार्ट जाय रोड में वर्तमान में रह रहे हैं। उनका अपहरण BIT चौक से किया गया है। वहीं उनके साथ ऑफिस से 7 कर्मी रितेश कुमार का मोबाइल छीनकर अपहरणकर्ता ने डरा धमकाकर भगा दिया। उसके बाद रोशन को काले रंग की कार JH010303 से BIT से मिश्रा क्षेत्र के एक सीमेंट वाली ईंट वाले भट्ठे में ले गए, यहाँ पर 4 घंटे तक उसे
टॉर्चर किया गया, मोबाइल लैपटॉप छीन लिया। फिर काले रंग की कार छोड़कर अपहरणकर्ता ने दूसरी कार मंगवाई और रोशन को लेकर ईंट-भट्टा से निकल गए। इससे पूर्व रोशन के सीधी साधे रितेश को अपहरणता से भगा दिया गया। उसने किसी तरह अपने बैंक के अधिकारी को मामले की जानकारी दी। इसके बाद अधिकारी ने रोशन के परिजनों को सूचना दी है। तो दूसरी ओर कुर्मी आंदोलन के कारण झारखंड से बंगाल का कटा संपर्क, आज 59 ट्रेनें रहेंगी रद्द। वजह चले कि कुर्मी समाज का घाघर घेरा आंदोलन दूसरे दिन गुरुवार को जारी रहा। पश्चिम बंगाल के खिमासोली में रेल और NH-49 से आवागमन ठप है। आंदोलन से झारखंड का बंगाल से संपर्क कट चुका है। जमशेदपुर घाटशिला से हावड़ा कोलकाता जाने का रूट बंद है। आम जिंदगी ठहर सी गई है। रोज कमाने खाने वाले जद्दोजहद कर रहे हैं। कुर्मी समाज के ने ST का दर्जा देने, कुंडलमाली भाषा को मान्यता देने समेत कई भागों को लेकर रेल और सड़क मार्ग को अनिश्चितकाल के लिए जाम किया है। इससे हर दिन 5 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलन से हाईवे के दोनों छोर में करीब 50 किलोमीटर तक जाम लगा गया है। बरसोल से खिमासोली तक हजारों वाहन खड़े हैं। अनेक यात्री बसें फंसी हैं, यात्री परेशान हैं। तो फिलहाल खबर बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आज तक में खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।